Hello guys, दिस इज़ लिटरली माई फर्स्ट एवर ट्रैवल व्लॉग और मैं बनाने तो बैठ गई। एडिट करने के टाइम पर मुझे याद आया कि आई डोंट हैव एन इंट्रो वीडियो कि मतलब कि मैं गोवा कैसे गई, कैसे ये इतना सरप्राइजिंगली प्लान हो गया। इट्स मोस्ट बिकॉज हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, मेरे फाइनल पेपर के बाद से ही हम प्लान कर रहे थे, पर किसी न किसी कारण से वो कैंसिल हो जाता। पीछे मैं बीमार पड़ गई एंड अचानक से ही प्लान बन गया। सो हमने अचानक से टिकटें बुक करी हैं बस की, 10 से 12 घंटे लगते हैं उधर पहुंचने में और हम चले गए हैं। सॉरी। तो और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था ये कि मेरे पास कोई इंट्रो वीडियो नहीं है। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस while I'm editing the Goa vlog and now I'm going to put it into this video. And so yes, let's get started. So basically it's my very first day in Goa, and मैं वैसे मेरे हस्बैंड के साथ आई हूँ, बट for him it is a work trip and to me it is I don't know which sort of trip. तो देखते हैं, हम कहीं कुछ तो एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि माई हस्बैंड वो निकल चुके हैं अपने काम के लिए, अपनी मीटिंग्स के लिए, एंड आई हैव टू एक्सप्लोर दिस प्लेस ऑन माई ओन बेसिकली। तो थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड को मेरी सिक्योरिटी की भी चिंता हो रही थी कि कहीं मैं किसी रैंडम से केबिन जैसी जगह पे ना चली जाऊँ, ऐसा कुछ ना हो। तो वी हैव प्लान कि हम एक नो इट्स नॉट वी, इट्स जस्ट मी हु हैव प्लान कि मैं एक साइन रखती हूँ कि वेन एवर आई फील दैट आई एम इन प्रॉब्लम आई मेक थ्री मिस्ड कॉल्स टू हिम। ओके, सो ये एक साइन होगा कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मेरे को ज़रूरत है। एंड द सेकेंड थिंग वी कैन डू इज़ कि मैं अपना लाइव लोकेशन भेज के रखूँगी उनको। आई डिड नेल आर्ट ऑन माई ओन एट माई होम, जो अभी तक पूरा एकदम स्पॉइल हो चुका है। भाई मेरे हस्बैंड की एनर्जी, हम आए हैं, ही गॉट रेडी, उन्होंने चेक इन वगैरह सब कुछ देख लिया है, एंड नाउ ही गॉट रेडी एंड ही इज़ आउट फॉर हिज वर्क, हिज मीटिंग्स, एंड आई एम हियर टेकिंग एन ऐप। और मैं उस इंसान को ऐसा एकदम वो कर रही हूँ कि मेरे को आप अपनी लाइफ में घुसा दो जॉब के लिए, क्योंकि मेरे को बस जॉब मतलब काम करने मेरे को कुछ चाहिए बस। एंड दैट पर्सन इज़ लाइक कि नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। लिटरली कभी कभी लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मतलब उस बंदे की एनर्जी कि वो काम पे जा चुका है और मेरी एनर्जी मैं यहाँ सो रही हूँ। लेट्स सी व्हाट वी डू। ऑल द पीपल हु कीप ट्रैवलिंग ना, उनको मतलब उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होगी, बट मेरा क्या है कि मैं मुंबई से इधर आई हूँ। तो जब हम मुंबई में खिड़कियाँ खोलते हैं तो सामने सीधा बिल्डिंग दिख रही है, किसी और की बालकनी दिख रही है। समवन इज़ रोमिंग अराउंड इन दैट बालकनी, समवन इज़ पुटिंग द क्लोथ्स टू ड्राई देम। यही हो रहा होता है, कोई ग्रीनरी नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता है ऐसा ना सिर्फ मतलब गांव में ही, शादी के पहले गांव में ही ऐसा होता था, और शादी के बाद भी जहाँ मेरा ससुराल है गांव में, वहाँ पे भी इनफैक्ट सुबह उठ के हम जब छत पे जाते हैं तो ग्रीनरी दिख रही है, सनराइज़ दिख रहा है, शाम को इवन छत पे बहुत ही प्यारा मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट सनसेट दिख सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने घर की छत से हम देख पा रहे हैं। पर मुंबई में ऐसा नहीं था, और ये बहुत ही यार मतलब क्या बोलूँ, बहुत लंबे टाइम बाद हुआ है ऐसा, या जो भी बोलूँ, पर हाँ ऐसा हुआ तो है ना कि अभी मैं उठ रही हूँ डायरेक्ट और सामने मेरे ऐसे ग्रीनरी ग्रीनरी एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। Yes, it's so nice. At this point I was planning few things for the day because मैं नहीं चाहती थी कि मैं नए शहर में बाहर निकलूँ, and I just waste my whole day in just walking, roaming around, और मैं कुछ एक्सप्लोर ना कर पाऊँ। तो इस चीज़ में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और रूम की एस्थेटिक्स इतनी अच्छी थी कि आई वॉन्टेड टू डू सम कॉन्टेंट वर्क देयर डेफिनेटली। तो वॉट आई ट्राई टू डू देयर, I planned everything I wanted to do. मतलब मैंने क्या क्या प्लान्स बना के रखे हुए थे कि मैं बाहर जाऊंगी, नेल आर्ट करवाऊंगी, लंच करूंगी, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया था सुबह। लंच तो मतलब प्रांजल भी बाहर ही करने वाले थे और मेरा भी यहाँ अलग ही होने वाला था। मार्केट भी एक्सप्लोर करना था, पर जिस हिसाब से बारिश हो रही है मैं कर पाऊँगी चीज़ें। वेट लेट मी शो यू हाउ इट्स रेनिंग हियर भाई। आई जस्ट होप कि मैं गेट खोलूँ तो पानी अंदर ना आए बस। तो जिस हिसाब से ये 5 पे आ रहे हैं ना, तो लग रहा है भयंकर ही पानी आएगा अंदर ही।
I mean, I'm just taking it like this. Oh god, it scares me. Wait, let me show you how it's happening here. I mean, मैं मुंबई से भाग के गोवा आई हूँ भाई, और गोवा भी मेरे को बारिश दिखा रहा है. Like, I could have witnessed it in Mumbai also. See, and this is the full view from my. Oh god, oh god, oh god. पानी अंदर आ रहा है. पानी अंदर आ रहा है bro. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. तो वी आर ऑलमोस्ट डन. आई गॉट रेडी एंड नाउ अब बाहर जाना है. मैं शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब इतना ज़्यादा अकेले होकर के बाहर निकल रही हूँ. तो लेट्स सी व्हाट आई डू और मैं कैसे चीज़ें मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ें पहली बार ही है. एक बार हम बाहर का मौसम पहले देख लेते हैं. एट दिस पॉइंट आई वॉज पैकिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टफ़ जो मैं बाहर लेकर जाना चाहती थी, जिसमें पानी की बॉटल मैंने पक्का से रखा था. मैंने एक बुक रखी थी कि अगर मेरे को कोई बीच साइड व्यू मिलता है तो मैं वहाँ पर डेफिनेटली बैठकर पढ़ने वाली हूँ. एंड आई कैरीड अ डायरी, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से प्लानिंग था कि मुझे मेरे नेफ्यू के लिए एक तो पोएम लिखनी ही है. तो आई पैक्ड फ्यू स्टफ़ एंड मैं निकल गई रूम से. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been on. फीलिंग सोलो ट्रैवल कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, बट ठीक है, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है मेरे में. जस्ट वॉकिंग वॉकिंग एंड ओनली वॉकिंग. लेट्स सी हम कब ढूंढ पाते वो कहते हैं. We are heroes tonight. We will fly above the. I just want to lock the brightness I guess now stuff. So according to me, मेरी लाइफ में what is the best thing has happened after marriage कि मुझे फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करते हैं. मतलब एंड इट्स नॉट कि कितना महंगा बुके, कितना महंगा फूल तुमको लगा के दे रहा है कोई इंसान, बट मेरे लिए जो वो प्यार, वो एडमायरेशन है, वो उस थॉट में बसता है कि मतलब जब मैं फूल देखूँ मुझे उस इंसान की याद आती है, या मैं उस इंसान के बारे में सोचता हूँ. दैट मैटर्स मोर टू मी. एंड लाइक सी वी आर इन गोवा, ही नीड्स नॉट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट काम से वापस आते वक्त सी व्हाट माय हस्बैंड ब्रॉट फॉर मी, लाइक these two flowers, these two fruit flowers. I can't digest the fact that he brought me these two flowers. कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ बहुत ही ऐसा तीर नहीं मार लिया मेरे पति ने, बट मतलब जस्ट उसने सोचा फूल देख के अगर मैं लेकर जाऊँगा तो हो सकता है उसको अच्छा लगे. एंड मुझे लगता है कि ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है इन दिस टाइप ऑफ जनरेशन. एंड प्लीज़ 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 गेट मैरिड टू अ पर्सन हु लिटरली थिंक्स ऑफ यू इन एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग. अंटिल डोंट गेट मैरिड, नॉट अंटिल, अनलेस डोंट गेट मैरिड. At this point we got ready and we moved out to have some dinner. हमने गोंद थाली ऑर्डर करी थी. He had फिश, किंगफिश थाली एंड आई वॉज हैविंग चिकन थाली. जब हम खाकर बाहर निकले भाई, जो बारिश हो रही थी, और गोवा में तुमने मानसून के टाइम पर बारिश एक्सपीरियंस कर लिया, यू फोन. फिर हमने स्ट्रीट्स पर थोड़े वॉक किए, थोड़े नहीं बहुत लंबा वॉक हो गया था हमारा. वी वर डिस्कसिंग आवर चाइल्डहुड, वी वर लिटरली हैविंग द, मतलब एक होता है ना लाइफ का एक मोमेंट जो तुमको बहुत ही तुम्हारे दिल में बस जाए. ये वो मोमेंट था हमारे लिए जहाँ हम लिटरली बचकानी हरकतें कर रहे थे. हम बस वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस. ये हमारा दूसरा दिन है गोवा में. हमको भी नहीं पता कि हम आज क्या करने वाले हैं. जाने का पता है बस कि कहाँ जाने वाले हैं. और हमारे महान पचिदेव नाश्ता लेकर आए हैं, सुबह सुबह समोसा और मिर्ची पकौड़ा. मुझे लगा खाली मिर्ची का पकौड़ा लेके आए और बन वगैरह लेके आए होंगे. बन यही ले लिया. तो समोसा चाय खाएंगे हम सुबह सुबह. बाप रे बाप. देख लो गाइस मेरे मोटे होने का कारण.
चलो गाइस हम अपना रूटीन करते हैं। तो हम यहाँ तैयार हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे। नाम बॉगमोला। भी बॉगमोला है वो? अच्छा हाँ, तो हम वही बॉगमोला पे जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या करते हैं। मेरा तो मन है ना कि उधर ढूंढ लूँ मैं कोई वाटरफॉल वगैरह। ओह I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So we are in, what is this, Belolama, yeah, Bogomala beach, और we are actually in Bogomala village, और यहाँ पर Bogomala beach है। एंड अभी हम जहाँ स्टे कर रहे हैं, नथिंग, देयर इज़ नथिंग फैंसी अबाउट इट, बट पीसफुली ये इतना मतलब सुकून से भरा है। और जो आंटी ओन करती है ये जगह, शी इज़ लिटरली लिविंग एवरी गर्ल्स ड्रीम लाइफ। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट शी इज़ एक्चुअली डूइंग इज़ दैट शी ओन्स दिस प्लेस, जिस रूम में भी मैं रुकी हूँ, वहाँ वाला जो भी प्लॉट है, शी ओन्स अ कैफ़े एकदम बीच साइड पे, एंड शी इज़ ओनर ऑफ दैट कैफ़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंटी इज़ लिटरली लिविंग एवरी गर्ल्स ड्रीम लाइफ। अभी हम वहाँ पर खाना खाने गए थे, एंड आई हैड नूडल्स एंड माई हस्बैंड हैड समथिंग इन नॉन वेज। तो वहाँ पर जो थे, जो हमें सर्व कर रहे थे उस टाइम, तो वो बता रहे थे कि अभी तो हाई टाइड है, तो वेव्स बहुत मतलब ऐसा बहुत पास तक आ रहे थे, थोड़ा ऊपर तक आ रहे थे। पर जब इससे भी ज़्यादा तेज़ होती हैं वेव्स कभी, तो जितना स्टेयर हम देख के आए हैं अभी उस कैफ़े में, भैया बता रहे थे कि उससे 4-5 कैफ़े नीचे और है, और वो जब भी हाई टाइड्स होता है तो वो सब, वो जो रेत है, वो स्टेयर है, वो सब पानी में चला जाता है। 3 से 4 स्टेयर ऊपर करके उनका वो कैफ़े बचता है। वो कैफ़े इतना सिंपल है, बट वहाँ का खाना वो बहुत एकदम घर वाला टेस्ट है उसमें। तो बहुत ही प्यारी सी जगह है। लेट्स सी, हम प्लान तो कर रहे हैं कि शाम को यहाँ पर जोलेट्स करके पता नहीं कुछ तो बताया भैया ने, जहाँ लाइव म्यूज़िक होती है। लेट्स से वहाँ जाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। मेरा मन तो है कि हम जाएँ उधर, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि प्रांजल कब तक वापस आते हैं, तो इस चीज़ पर भी ये डिपेंड करता है। सो लेट्स सी। Heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. It's our third day in Goa. मॉर्निंग हम बीच पे जा रहे हैं फॉर अ मॉर्निंग वॉक। एंड हाँ, मैं इस हालत में तो बिल्कुल नहीं उठती हूँ। ये उठने के जस्ट बाद ब्रश करने से पहले मैंने लिप ग्लॉस लगाया है और मैं कंघी करके बैठी हूँ, क्योंकि बीच पे जा। क्या क्या था? भैया वक्त Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. हाय गाइस, तो अब हम जा रहे हैं हेयर स्पा कराने के लिए थोड़े छोटे मोटे पैसे लेके। क्योंकि हम 2-3 दिन से पोस्टपोन कर रहे थे अपना प्लान। आज जाके प्लान बन रहा है, तो मुंबई छोड़ के मैं गोवा में आई हूँ हेयर स्पा कराने। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. अब मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मुझे कोई ब्लॉग नहीं करना, मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं करना मुझे। और बहुत सही जगह है हमारा बीच, मतलब बहुत क्लीन है। वो वाला बीच तो क्लीन था ना, बहुत साफ था वो भी। तो यस, आज हम पैकिंग करते हैं और हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में।